हम पूरे प्रदेश भर में हमारा एक एक कार्यकर्ता लगातार हर घर परिवार से मिल रहा है। शिक्षा के यदि आप वहाँ जाके देखोगे तो जो सरकारी स्कूल हैं उनको इतना अच्छा बना दिया कि प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने लग गए। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के ग्रामीण के अध्यक्ष दलबीर किरमारा जी और पूरे प्रदेश के जो रोडवेज के नेता भी रहे हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। एक आप पार्टी ने जो अभियान चलाया हुआ है घर घर परिवार जोड़ो अभियान, तो उसको इसके बारे में चर्चा करेंगे। दलबीर जी, ये बताएं कि जो परिवार जोड़ो अभियान है उसकी जो एक शुरुआत की गई है, किस तरीके से शुरुआत की जा रही है, किस तरीके से लोगों को आप पार्टी से जोड़ा जा रहा है? एक तो भिवानी में पिछले दिनों माननीय केजरीवाल जी, भगवत मान जी एक शपथ ग्रहण समारोह में आए थे और उसमें हमारे जो संदीप पाठक जी है, राष्ट्रीय नेता हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने एक अभियान चलाया कि भाई आप लोग जनता के बीच में जाओ और जनता की जो समस्याएं हैं वो भी सुनो, और जिस प्रकार से पंजाब में और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो अच्छे अच्छे कार्य कर रही है उनके बारे में भी जनता को बताओ और जागरूक करो। तो इस अभियान के तहत हम पूरे प्रदेश भर में हमारा एक एक कार्यकर्ता लगातार हर घर परिवार से मिल रहा है, और दिल्ली और पंजाब में जो जिस प्रकार से 75 साल में पहली बार इस प्रकार की सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जिसने आम 36 बिरादरी के लोगों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए जो एक मूलभूत सुविधाएं, जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, जो हर व्यक्ति का अधिकार है, उनके ऊपर ध्यान दे के न जिस प्रकार से दिल्ली में शिक्षा के यदि आप वहाँ जाके देखोगे तो जो सरकारी स्कूल हैं उनको इतना अच्छा बना दिया कि प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने लग गए, और उसके रिजल्ट भी ये आए कि ये पहली बार इतिहास में जो सरकारी स्कूल का जब नीट का रिजल्ट आया तो 1074 बच्चों ने ये परीक्षा पास की, जिसके लिए एक बहुत अच्छी नस्ल तैयार होगी। दलबीर जी, अब मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जो बरवाला की बात की जाए, बरवाला में आपने अभी तक कितने गांव कवर करे हैं, और मुख्य तौर से आप ये बताएं 8-7 जो मुख्य समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, वो अभी तक समस्याएं दूर क्यों नहीं हुई? देखो, सही मायने में वैसे तो मैं पूरा बरवाला हल्का को कवर कर चुका हूँ, लेकिन जो परिवार जोड़ो अभियान के तहत मैं 6 गांव और 6 बरवाला के जो वार्ड है 12 जगह पे है ना अभी तक है ना इस अभियान के तहत मैं पहुंचा हूं। जो बरवाला में चाहे वो 2 वार्ड है, चाहे 3 है, चाहे वो 16 है, चाहे 10 है, चाहे 11 है, मैं उन वार्डों में जाके न देखा है तो जो लोग हैं वो इस बीजेपी सरकार से इतने परेशान हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हम तो बार बार वोट दे के छिक लिए और हमारे साथ है ना आई बार धोखा होता है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, हमारे माननीय जो केजरीवाल जी हैं, भगवत मान जी हैं, उनका एक ही कहना है कि हमें एक मौका दो और दोबारा हम ये कह के वोट नहीं मांगेंगे कि जिस प्रकार से जो और सरकारें कहती है कि भाई हमारी पिछली गलतियां माफ़ करो और आगे हम बहुत बढ़िया काम करेंगे। माननीय केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हमने यदि काम तो किए हो तो वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना, सिर्फ एक मौका। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो वहाँ की जो समस्याएं हैं, हाँ, वहाँ की जो समस्याएं हैं सही मायने में जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल बद से बदतर है, उनमें मास्टर नहीं है, यदि कहीं कोई डिस्पेंसरी है तो उनमें डॉक्टर नहीं है, और जो सड़क चलने के लिए हर व्यक्ति को ज़रूरत है वहाँ पूरी की पूरी सड़कें बिल्कुल मतलब है ना लगातार 2-2.5 साल से
उनके ऊपर है ना निरा दुकानों के अंदर है ना रेत आता है, पानी की समस्या है, हर तरह की मतलब है ना वहाँ समस्याएं हैं। और उन समस्याओं का बार बार जनता ने ध्यान दिलाने के बाद भी उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो क्या लगता है वर्तमान विधायक की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वहाँ की समस्याएं दूर करवाए? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जनता विधायक चुनती है वो इसीलिए चुनती है कि जो पूरे हलके की और पूरे हरियाणा के जो विधायक हैं अपने अपने हलके की उनके आगे समस्या रखे और वो समस्या लेके सरकार के आगे, मुख्यमंत्री के आगे रखें। और यदि उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो चाहे बेशक वो सरकार में क्यों ना हो, उनका विरोध करें और जनता के सामने आए। लेकिन यहाँ हो ही कुछ और रहा है। और उसमें मैं आपने सही बताऊं, यदि कोई भी विधायक, उसको जब तक राजनीतिक ज्ञान ना हो, लोगों की समस्याओं का कोई ज्ञान ना हो, और हम किस प्रकार के विधायक चुनते हैं, जो बहुत सारे पैसे वाले लोग हों और जो वो थोड़ा सा हमें कहीं खेल में पैसे दे दे, कहीं शमशान भूमि में पैसे दे दे, कहीं मतलब है ना हमारे को कितने ऐसे विधायक हैं जो शराब की बोतलें बांट बांट के ना विधायक बन जाते हैं। उनका मुख्य मकसद होता है कि हम एक बार एमएलए बन जाएं, इसके बाद जनता से उनका कोई लेना देना नहीं होता। और इसीलिए ये समस्या अकेले बरुआड़ा में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्या है। और एक विधायक बोलते हैं कि जो सत्ता पक्ष वाले हैं उनकी तो सरकार नहीं सुनती, और जो विपक्ष वाले हैं वो ये कहते हैं हमारी चलती नहीं। मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के विधायक आप ना चुने जो अपनी विधायक का पद चला नहीं सकते, या वो जनता के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे बीच में जो किसानों के भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं जो हमेशा किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे नेता हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, मजदूरों के बहुत अच्छे नेता हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। और जो पार्टी की जिसका हमें पता है भाई कौन किसके लिए है ना क्या कर रहा है। अब कांग्रेस आई, कांग्रेस ने भी लगातार है ना इसी प्रकार के काम किए, जनता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर महाराज जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, जो वर्तमान में एक तलवंडी राणा का धरना लगातार चल रहा है, इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। सभी पार्टी के नेताओं ने उनको समर्थन दे दिया, विधानसभा में मामला उठाया है, लोग त्रस्त है। ये है कि 15 से 20 गाँव के लोग या हजारों लोग प्रभावित है। 15 से 20 किलोमीटर का फैसला बड़ा हो गया है फैसला, तो समाधान नहीं हुआ है, कैसे होगा? देखो, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। आज लगातार 1 साल से धरने के ऊपर लोग बैठे हैं और ये 15-20 गाँव का मामला और हज़ारों लोगों का नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो राजस्थान से भी जो लोग आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, सरसा से भी आते हैं, जो दूसरे प्रदेशों के ऊपर भी इसका प्रभाव है। जो बसें वहाँ से जाती हैं उनका किराया भी बढ़ा है। एक तो सीधे रास्ते से जाती थी और एक है ना वो आधा घंटा और किराया एक्स्ट्रा दे के न जाते हैं इस प्रदेश में। इसीलिए तो जो माननीय केजरीवाल जी कहते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तो पहले तो रोड बनाते हैं, फिर सड़क को उखाड़ते हैं, फिर उसमें पाइप दाबते हैं। इसी प्रकार से यहाँ के जो एमएलए, एमपी, मंत्री जिनके ऊपर आम जनता विश्वास करती है वो वोट किस हिसाब से ले रहे हैं, जाति पाति और धर्म पे। एमएलए किस जाति का है उसके कामों की तरफ ध्यान नहीं करते। और हमारे एमएलएओं ने, हमारे राजनेताओं ने इस प्रकार का काम शुरू कर दिया, किसी भी प्रकार से हम एक बार सत्ता में आ जाते हैं तो हम इतना पैसा इकट्ठा कर दें कि हमारा धन समड़े ना। और यही हो रहा है इसमें तलवंडी राणा में। अब बहुत सारे विधायकों ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं कि यहाँ प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने इतनी ज़मीन खरीद रखी है कि उस ज़मीन के साथ साथ को रास्ता दे के न और वो अपनी ज़मीन के रेट बढ़ा रहे हैं। और जो तलवंडी में जो करोड़ों रुपए की ज़मीन थी और
लाखों लोगों को जो हर रोज़ की जो सुविधा थी वो सीधा रोड था। अब कम से कम एयरपोर्ट बनाने से पहले उन लोगों को तो रास्ता देना ज़रूरी था। आज ये जो मांग है, मैं वहाँ बार बार समर्थन में उनके जाता भी हूँ, और वहाँ के बरवाड़ा के विधायक भी हैं, वो भी उस धरने के ऊपर गए हैं। उन्होंने सरकार से भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हमारे को तो आगे वोट ही नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने उसकी तरफ, रास्ते की तरफ आज तक लोगों को बिल्कुल पागल समझ रखा है कि वो कह रहे हैं कि इसको है ना, या तो वो इलेक्शन जब आएगा ऐसा ही करती है, इलेक्शन के जो समय है ना, हो सकता है एक अस्थायी रास्ता वो बना के दे दें, लेकिन दोबारा यही सरकार आएगी तो वो तोड़ देगी। जो कांग्रेस की सरकार आई तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो भी हो सकता है उस रास्ते को बदलने का प्रयास करे, क्योंकि इस प्रदेश को बारी बारी से राजनेताओं और बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट है उन्होंने लूटा है और जनता इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। हम ये कह रहे हैं कि हर चीज़ योजना के तहत यदि बनेगी तो किसी प्रकार की इस देश में, ये तो इतना साधन संपन्न और इतना बढ़िया देश है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई धन की कमी नहीं है। लोग इतना टैक्स देते हैं, इतना पैसा इस भारत में है, लेकिन ये भारत का पैसा मात्र 8-7 हज़ार लोगों के पास इकट्ठा हो रहा है। इसलिए हमें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और माननीय केजरीवाल जी बार बार यही तो कह रहे हैं कि मुझे ये काम करने आते हैं, मुझे ये काम करने का चाव है, मुझे अपने घर धन इकट्ठा नहीं करना, मैंने जो टैक्स का पैसा है वो सारा पैसा धन, जो जनता की जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर लगाना है और इस देश को एक नंबर पे लेके जाना है। ये अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करते हैं कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे। देखो, दावे तो हर कोई करता है। अब हुड्डा साहब भी 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम भी यही समस्या थी। जो वो यहाँ सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो जाति पाति की है। वो 10 साल पहले, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक कर्मचारी था, और जब किसान पानी के लिए आंदोलन के ऊपर बैठे थे तो मैं आंदोलन पर था, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अब उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस से लोग जो भी कांग्रेस ने वादे किए थे उनको जब याद दिलाते थे कि भाई आपने वादा किया था ये हमारा पूरा करो, जब पूरा करने के लिए जब लोग उनके पास जाते थे तो वो मानते नहीं थे, और मानते नहीं थे तो हम धरने, प्रदर्शन, और जब टोलों के ऊपर जाते थे तो इसी प्रकार कांग्रेस हमारे ऊपर लाठियां चलाती थी और बीजेपी उसका विरोध करती थी। आज बीजेपी सरकार में है, बीजेपी, आज कांग्रेस वाले तो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, और जो आम जनता, किसान, मजदूर अपनी समस्याओं के लिए सरकार के पास जाते हैं तो वो हमारे ऊपर लाठियां बांधने का काम करते हैं। यानी सरकार किसी की आई, वो सत्ता पाने से पहले तो वादे करते हैं, और सत्ता में आने के बाद लोगों को सुनना पसंद नहीं करते और लोग उनके खिलाफ बोलते हैं तो उनके ऊपर ईडी के या सीबीआई के पता नहीं किस किस प्रकार के छापे डलवा के उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में डालने का काम करते हैं। और जनता को ये समझना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, जाति से मतलब है ना कोई आदमी का लेना देना नहीं होना चाहिए, हम सब भाई हैं। और जो इस प्रदेश में, इस देश में जो नागरिक पैदा हो गया उसका हक बनता है उसको सभी प्रकार की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चिकित्सा, वो मिलनी चाहिए। जी, ये थे दलबीर किरमारा, आप पार्टी के नेता। इन्होंने यही बताया कि जो परिवार जोड़ो अभियान लगातार बरवाला और पूरे प्रदेश में चल रहा है, और बरवाला की स्थिति के बारे में बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो ऐसे में वहाँ के विधायक की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ के लोगों की समस्याएं दूर करें। साथ के साथ इन्होंने जो
कांग्रेस पार्टी को लेकर हुड्डा पर भी तंज कसते हुए कहा थी कि जब हुड्डा सरकार थी इन्होंने भी जो किसानों पे लाठियां बरसाई थी और कुछ भी काम नहीं किए। तो ऐसे में साफ तौर से ये कहना था केजरीवाल के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में अभियान चल रहा है, तो आने वाले समय में केजरीवाल जो आगे सत्ता की ओर अग्रसर होंगे और जो लोगों का मन भी आप पार्टी की ओर आगे बनेगा। प्रवीण कुमार, हिसार।